राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनसे मैं 4-5 सवाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आप हमें यह बताएं, और उनकी एक पूनम पंडित है, हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं। उनका मैंने बयान सुना और उनसे एक पत्रकार पूछ रहा था कि जो आपके नेता जी हैं वो 41,000 रुपए की जैकेट पहनते हैं। तो मैं अभी बताता हूं। पहले मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आपने ये यात्रा पंजाब में से क्यों नहीं की? 2020 में क्यों नहीं पंजाब में की? 2021 में पंजाब में क्यों नहीं की? आपकी ये जो यात्रा है आप पंजाब से शुरू करते 2021 में या 2020 में। अभी आपको हम बताते हैं कि आप एक बात, पूनम पंडित जी से जब पत्रकार सवाल कर रहा था तो पूनम पंडित जी बोले कि राहुल गांधी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं उनसे भी एक कहना चाहता हूं कि 2020 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारी जो पंजाब की लड़कियां हैं, जो हमारे पंजाब की बेटियां हैं, उन पर जो आपकी सरकार के लोगों ने तशद्दुद किए वो देखने लायक नहीं थे। हमारे पंजाब की बेटियों पर लाठी चार्ज किया गया, वो इनका विरोध नहीं करती थी, वो सिर्फ इतना बोलते थे कि हमें रोजगार दो, हम पढ़े लिखे हैं। तो आप ये आपने जो ये डायलॉग बोलूंगा मैं, तो जो फिल्मी डायलॉग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने ये डायलॉग क्यों लिखा? क्यों आप इनके बड़े बड़े जो फ्लैक्स है वो पंजाब की गलियों में लगा देते हैं, देश की गलियों में लगा देते हैं? किस लिए लगा देते हैं भाई? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं पंजाब में। बोल रहा हूं भाई साहब सुनिए, 2020 और 2021 की बात आपको बता रहा हूं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो तब नहीं आपके जो ये राजा जी हैं तब नहीं बोले राहुल गांधी जी, हम तो इन्हें महाराज बोलेंगे। हाँ, आप दूसरी बात बोल रहे हैं, पूनम पंडित जी से जब पत्रकार ने पूछा जो आपके नेता हैं तो वो तो 41,000 की जैकेट पहनते हैं, तो वो पता क्या बोले? हमारे नेताजी पर तो खूब जचती है, अरे वो भूख नंगे 10-10 लाख के पहन रहे हैं, ऐसे बोले। तो मैं अब पूनम पंडित जी से पूछना चाहता हूं, अरे बहन जी एक बात बताएं हमें कि आपके जो नेताजी हैं, आपने ये बोला कि उनकी दादी जी प्रधानमंत्री रहे, अपने नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, और भी बड़ा आपने बहुत कुछ गिनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इनके बड़े लोग थे वो बोलते थे कि हम देश की गरीबी को उठाएंगे, पर माफी चाहता हूं देश से गरीबी गई नहीं बल्कि गरीबी देश में आई है। तो वो नहीं पता गरीबी कहां से आई है। जो आपके नेताजी है जिन पर खूब जचती है 41,000 की जैकेट, तो उन्हें बोलना चाहता हूं बड़े बड़े शहरों में जाए और साथ में पूनम पंडित को ले। और अभी देश में देखना कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास 410 रुपये शर्ट लेने के लिए पैसे नहीं है। अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में क्या होगा? ऐसे भी देश में व्यक्ति हैं जिनके पास 200-250 का कंबल नहीं होगा ऊपर लेने के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो तब आपके जो ये राहुल गांधी जी हैं वो 41,000 की जैकेटें पहन रहे हैं, तो भारत कैसे जोड़ेंगे? अभी आप बताएं हमें। जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इनके पास कौन सी फेविक्विक है? बताएं हमें। हमें तो नहीं लगता इनकी यात्रा से क्या भारत जुड़ जाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं, अभी आप बताएं 41,000 रुपए की नेता जैकेट पहनेगा, तो जो देश के लोग हैं, देखिए राहुल गांधी जी रहेंगे, चाहे तो वो 4,000 की जैकेट पहन ले, चाहे वो 410 रुपए की जैकेट पहन ले, वो तो राहुल गांधी जी नेताजी रहेंगे। पर लेकिन वो भाई साहब तो महंगी जैकेटें पहनते हैं, चलो पहनने दो, फिर देश की गरीबी नहीं जाएगी। एक व्यक्ति तो हजारों की जैकेटें पहनता है और दूसरे व्यक्ति जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पास 400 रुपए नहीं है जैकेट लेने के लिए। लोगों के पास 41 रुपए चप्पल लेने के लिए नहीं है। ऐसे भी देश में गरीबी है,
उन लोगों के पास, तो आपके नेताजी चुपचाप क्यों है वहां पर? देश से ऐसे गरीबी नहीं जाएगी। अभी देखिए देश का क्या नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनके साथ सिक्योरिटी भी हैं और बेनिफिट तो आपकी कांग्रेस को है। जो यात्रा कर रहे हैं वो आपकी कांग्रेस को फायदा है, बेनिफिट आपकी कांग्रेस की थोड़ी बोलबानी बढ़ रही है कि राहुल गांधी जी ने तो यात्रा चलाई है। तो भाई उनसे कुछ नहीं होगा। जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, तो जो कांग्रेस के नेता है वो उनका खर्चा उठाएंगे। तो खर्चा उठाने से अच्छा है जो नेता उनका खर्चा उठाएंगे, उस खर्चे का किसी भी जिले के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। देश को चाहिए क्या? राहुल गांधी जी आप बात सुनिए, देश को चाहिए सेहत, शिक्षा और रोजगार, जो आपकी सरकार ने भी नहीं दिया। तो आपको तो अब शर्म आनी चाहिए। आपके जो नेता हैं वो बड़े बड़े आपके जो व्यक्ति नेता रहे हैं, तब भी देश का कुछ भला नहीं हुआ। पंजाब में आपकी सरकार रही, 2017 से लेकर 2021 तक आपकी सरकार चली पंजाब में, तो पंजाब का कुछ भला नहीं हुआ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप देश का भला करेंगे? अरे देश का तो भला क्या करना है आपने? देश का कौन भला करेगा? लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है रात के समय। कई बार कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सुबह को तो खा लेते हैं और रात का उन्हें फिक्र होता है कि रात से खाना कहाँ आएगा। देश में कभी भी गरीबी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कार के बाहर खड़े वो व्यक्ति शीशा खड़काएंगे कि हमें 10 रुपए दो। देश में से गरीबी कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक वो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होंगे। देश में शिक्षा कभी भी 1 नंबर की नहीं होगी जब तक मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक के बच्चे वो तो बड़े बड़े कॉलेजों स्कूलों में पढ़ेंगे, और जो ये जनता के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए पढ़े, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे तो वहां से शिक्षा लेंगे। तो अभी 70 साल तो देश चलाने के लिए तो भाई ऐसा ही हो गया है। तो देश में कैसे, तो आप कैसे बोल सकते हो? देश में से गरीबी कभी नहीं जाएगी राहुल गांधी जी, जब तक एक व्यक्ति 41,000 रुपए की जैकेट पहनता है और दूसरे व्यक्ति के पास 400 रुपये शर्ट लेने के लिए नहीं है। अभी ये बात सुनिए, देश में कभी भी अमीरी नहीं आएगी जब तक एक व्यक्ति को तो आप रोजगार दे रहे हो, एक व्यक्ति के पास तो नौकरी है, वो 80,000 रुपये की तनख्वाह लेता है मंथ की, तो महीने की उसे 80,000 रुपया तनख्वाह आती है। वो अपने घर पर और काम कर लेता है, कोई किराना स्टोर खोल लेता है, कोई स्प्रेयों की दुकान खोल लेता है, कोई रेडियो लगा लेता है, कोई और काम कर लेता है। देखिए अमीर अमीर इसलिए हो रहा है और गरीब गरीब इसलिए हो रहा है। गरीब के, जब वो गरीब है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस बात का नतीजा ये है कि जिस व्यक्ति के पास 80,000 40,000 एक महीने का आता है वो भाई बड़े बड़े काम कर लेता है। इसलिए वो जो गरीब लोग हैं वो काम शुरू करते हैं, उनका काम नहीं चलता। सुनिए, अब ये गोलगप्पे वालों जो गरीब हैं उनकी कभी भी रेडियां नहीं चलेंगी जे अगर कोई भी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति रेडियो अपनी लगा ले तो। ये बात सही है। ये देश में कोई गरीबी, आप क्या कानून बनाया आपने गरीबी उठाने के लिए? क्या है? इतने मजदूर लोग हैं, उन्हें अब तक भी लोन नहीं मिलता। ये बातें करने में अच्छी लगती हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाए, किस लिए? आपके लाठीचार्ज कराने के लिए। बेटी तो भाई बचाएंगे, बेटी बढ़ाएंगे, वो तो हमारी बेटी है। वो कोई प्रियंका गांधी थोड़ा ना है कि हमारी बेटियों के साथ भी सिक्योरिटी चलेगी, हमारी बेटियों के पास भी बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। अरे वो कोई गांधी परिवार से थोड़ा ना है। हमारी बेटियों तो हमारी है और आपकी बेटियों आपकी है। फर्क सिर्फ इतना है लोगों में और आप में
जो ये लोग हैं आपकी बेटियों को अपनी समझते हैं और आप में ये फर्क है कि हमारी बेटियों को आप अपना नहीं समझते। ये सच्चाई है भाई साहब, आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी। हमारे पंजाब में आपको ऐसे नौजवान दिखा देंगे 2020 में 2021 में उन पर इतना लाठीचार्ज हुआ है कि यहाँ पर लाशें पड़ गई थी लाठीचार्ज की। 2020 में आपके मुख्यमंत्री ने इतना कटवाया उन्हें कि किसी व्यक्ति का तो घूट क्रिक हो गया। वैसे मैं बोलता हूँ पंजाबी आती है, जो होता है ना, जो ये हाथ क्रिक हो गया और किसी की लात क्रिक हो गई। अरे क्या जोड़ेंगे भारत आप? भारत पहले आप बताएं, आप भारत जोड़ रहे हैं कि भारत क्या कटा हुआ है? ऐसे ऐसे भारत में जातियां हैं, धर्म हैं, आप उन्हों को खत्म करें। जब तक यहाँ पर जाति विवाद होगा, धर्म विवाद होगा, तब तक ये देश एक नहीं होगा। आप सुनिए हमारी बात। जब तो चाइना में बात आती है तो सभी देश भड़क जाता है, हमारा देश है। तो जब यहाँ पर देश की बात होती है, पंजाब वाले यूपी को बोलते हैं ये भैये आ गए हैं, और पंजाब वालों को दूसरे व्यक्ति बोलते हैं। क्या होगा? ये देश का क्या होगा? आप बताएं हमें। तो भाई साहब, जो आप जैकेटें पहन रहे हैं वो जैकेटें थोड़ा कम करें। हाँ, 2-2, 3-3 हज़ार की जैकेटें पहने, और दूसरी जो आप दूसरा पैसा बनता है आप उनसे किसी गरीबों का भला कीजिए। ये बात सुनिए हमारी। और पूनम पंडित जी से कहना चाहते हैं कि देश इसलिए नहीं बड़ा हुआ, देश में गरीबी इसलिए आई कि आप जैसी लड़कियां, आप जैसे नौजवान जो भी है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो जिन पार्टी से वो जुड़े होते हैं वो तो पार्टी अच्छी होती है, दूसरी पार्टी चाहे अच्छा करे चाहे वो बुरा करे वो तो बुरी होती है। ये हमारे देश में ये भी बहुत तगड़ी बीमारी है। इस बीमारी को भी खत्म करना चाहिए। सही को सही बोलो, गलत का गलत बोलो। अभी जो हमारे शहीद हैं देश के, वो सिर्फ फोटो सजाने के लिए मूर्ति उनकी बन जाती है, पर उन लोगों का कुछ नहीं होता। कितने की इज्जत करते हैं हम उन लोगों की? इज्जत करते होते तो ये सरकारें ऐसे बड़े बड़े काम, ऐसे बड़े बड़े घपले नहीं होते। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।